आप मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ बात करेंगे पूर्व सीएम उमा भारती की, जिन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग अभी तक करती आई हैं। अब वे इस मामले पर कुछ नरम दिखाई दे रही हैं। अब उनका कहना है कि प्रदेश में नियंत्रित शराब नीति होनी चाहिए। आबकारी नीति 2023 आने से पहले उमा भारती अगले 3 दिन तक राजधानी के पंचमुखी हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर में रहेंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 31 जनवरी से आने वाली है, लेकिन इसके पहले अब उमा भारती कुछ नर्म नजर आ रही हैं और बोल रही हैं कि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होने देंगे। अभी तक जो उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर नजर आ रही थी, पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही थी, अब उनका कहना है कि शराब को नियंत्रित रूप से बेचा जाए। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया जाए कि शराब नियंत्रित रूप से बेची जाए मध्य प्रदेश में, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और ऐसा करने पर भाजपा को 2023 में अच्छी बहुमत के साथ जीत भी मिलेगी, इसका भी दावा उमा भारती ने किया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि शराबबंदी को लेकर जहां उमा भारती अभी तक मुखर नजर आ रही थी, अब कुछ नरम नजर आ रही हैं। और 31 तारीख को मैं बैठ करके सुनूंगी क्या निर्णय हुआ है शराब नीति को लेकर। मैं बिल्कुल शराबबंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस को इसका फायदा नहीं देना चाहती, बल्कि हमने कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में विरोध किया है। हमने उत्खनन और शराब नीति का खुल करके विरोध किया है। जब हम अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में आकर के अचानक हमें वो बातें भूल सी गई हैं। अब हमें वो बातें याद करनी पड़ेगी और इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश में 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। प्रिया पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस खबर पे जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, जहां एक तरफ उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर नजर आ रही थी, अब उनके तेवर कुछ नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शिवांगी, ये वही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं जो लगातार दावे के साथ कह रही थी कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और इसके लिए लगातार अलग अलग माध्यमों से मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रही थी और हर प्लेटफॉर्म से केवल और केवल पूर्ण शराबबंदी की बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त उनका लहजा थोड़ा नर्म नजर आ रहा है और अब नियंत्रित शराब नीति की बात कर रही है। 31 जनवरी को शराब नीति लागू होनी, जारी नई शराब नीति जो है वो जारी होनी है और तब तक वो मंदिर में रहेंगी, वहां पर जो है पूजा पाठ करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों ने क्या कुछ कहा था, शराब नीति में क्या कुछ शामिल किया गया है, तब तक नहीं हटेंगी वहां से जब तक ये उन्हें पता नहीं चल जाता। इस वक्त वो अयोध्या नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में बैठी हुई हैं। ये वही मंदिर है जिसके सामने शराब की दुकान को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी किया था और अपना विरोध भी जाहिर किया था और यही मांग की थी कि मंदिर जैसे जो क्षेत्र हैं उनके आसपास शराब की दुकानें ना हो। इस वक्त वो वही उसी मंदिर में है और 3 दिनों तक मंदिर के परिसर में ही रहेंगी और वहां पर पूजा अर्चना करेंगी। कल भी वो अलग अलग माध्यम से जो है पूजा अर्चना करती हुई पंचमुखी हनुमान मंदिर में नजर आई और ये आने वाले 3 दिनों तक और देखने को मिलेगा। 31 तारीख को जो नई आबकारी नीति है वो जारी होनी है और तब तक वो मंदिर में ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि शराब के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। आज महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और यही वजह है क्योंकि लगातार जो शराब इस तरह से बिक रही है उसका ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार आबकारी नीति तो लाए लेकिन उसमें थोड़ा ना थोड़ा नियंत्रण रखा जाए। नियंत्रण आबकारी नीति की बात उमा भारती कर रही हैं और ये जरूर देखना होगा कि जब आबकारी नीति आती है अब उमा भारती नियमित शराब की बिक्री पर आ गई है। अब देखना होगा आगे उनके तेवर यही रहते हैं या फिर और भी कोई बदलाव नजर आता है। प्रिया, बने रहिए, आगे आपसे और जानकारी